स्पेस वर्ल्ड में इंडिया नए नए कीर्तिमान रच रहा है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और हमारे साइंटिस्ट नए नए सैटेलाइट्स को लॉन्च कर स्पेस क्रांति के जरिए देश का मान और देश का कद और बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से वो कारनामा होने जा रहा है जो भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने वाला है। 23 अगस्त 2023 की वो तारीख कौन भूल सकता है जब भारत ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे, तिरंगे ने चांद को चूमा। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराकर इसरो ने इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाला भारत पूरी दुनिया में पहला देश बना और अब इस खुशी को और डबल करने के लिए हमारे वैज्ञानिक बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं। इसरो चंद्रयान 3 के बाद अब चंद्रयान 4 मिशन को सफल बनाने में जुट गया है। चंद्रयान 4 को लेकर इसरो का क्या प्लान है, उसकी एक डिटेल आपको बता देती हूं। और इस प्लान को खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने डिकोड किया है, जिसके तहत चंद्रयान 4 चांद से सैंपल लेकर वापस धरती पर लौटेगा। चंद्रयान 4 को चांद से मिट्टी के नमूने यानी कि सैंपल वापस लाने के लिए बनाया गया है। यह एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यान के 2 हिस्सों को 2 लॉन्चिंग के जरिए चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। 2 लॉन्चर से अंतरिक्ष यान के अलग अलग हिस्से पृथ्वी की कक्षा में भेजे जाएंगे। चंद्रमा पर लैंडिंग से पहले अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। दुनिया में ऐसा पहली बार होगा जब किसी अंतरिक्ष यान को 2 भागों में लॉन्च किया जाएगा और फिर स्पेस में ही उसे जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये इतना भारी है कि इसे अभी इसरो के पास मौजूद किसी भी रॉकेट में एक साथ नहीं ले जाया जा सकता है। इस तरीके से चांद पर लैंडिंग से पहले ही भारत दुनिया में इतिहास रच देगा। इसरो ने पिछले साल चंद्रयान 3 मिशन को चांद की सतह पर लैंड कराकर इतिहास रचा था और इसी के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जिसके विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चंद्रयान 3 के 3 अहम मकसद थे, जिसमें पहला था विक्रम लैंडर की चांद के साउथ पोल पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग कराना। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। और तीसरा, वैज्ञानिक परीक्षण करना। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर पहली चुनौती से निपटने में सफल रहा था। प्रज्ञान के सामने चांद की सतह पर 100 mm का क्रेटर आया था और इस गड्ढे को प्रज्ञान ने बड़ी ही सावधानी से पार कर लिया था। विक्रम लैंडर पर लगे हुए CHASTE मॉड्यूल का डेटा CHASTE मॉड्यूल का डेटा रिलीज किया गया और चांद की सतह और गहराई में जाने पर तापमान में अंतर समझाया गया। पता यह चला कि चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। 8 सेंटीमीटर गहराई में जाने पर तापमान -10 डिग्री तक गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति रखा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के साइंटिस्ट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री भावुक नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था, इंडिया इज ऑन द मूव। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। पिछले कुछ सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले साल 23 अगस्त को भारत ने वो सफलता हासिल की जो इससे पहले दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया।
हिंदुस्तान बदलती तस्वीर के साथ अब एक बार फिर से नई स्पेस क्रांति करने के लिए तैयार है और चंद्रमा पर अब तक कुल 110 मिशन हो चुके हैं, जिसमें 42 असफल रहे। लेकिन चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए 38 बार कोशिशें हुई, जिसमें 52% ही कामयाबी मिली थी। और भारत ने पहले महज 3 देश ही भारत से पहले सफल हुए, जिसमें रूस, अमेरिका और चीन शामिल था। लेकिन जिस तरीके से भारत अंतरिक्ष में सुपर पावर बनकर उभरा, वो हर देशवासी के अंदर जोश भरने वाला है। यानी कि भारत ने साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए अपने आप को उस पहले पायदान पर स्थापित किया जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया था। एक दौर था जब हमारे पास रॉकेट को ढोने के लिए सवारी के नाम पर साइकिल होती थी, तो कभी बैलगाड़ी पर सैटेलाइट ले जाकर हमारे वैज्ञानिक जाते थे। लेकिन कैसे बदलते दौर के साथ भारत ने जमीन से चांद तक का सफर पूरा किया है।